हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। पहला ऑप्शन है +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चौथा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, दोनों अवतल। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला क्वेश्चन है ए अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। पहला ऑप्शन है sin I बटा sin R, बी है sin R बटा sin R, ऑप्शन सी है sin X sin R और चौथा है sin I प्लस sin R। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, sin I बटा sin R। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। मेरे दोस्तों क्वेश्चन 10 पर चलते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन जिसे m से निरूपित करते हैं वो बराबर होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है b बटा u, u भी और b प्लस u और b बटा u। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, b बटा u। गोलीय दर्पण में फोक सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो पहला ऑप्शन है r बटा 2f, बी ऑप्शन है f बराबर r, सी है f बराबर 2 बटा r, डी है r बटा f बटा 2। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच।
फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 16 है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका पहला है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन सभी दर्पणों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। हाँ, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका जो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है या आधा होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। 23वां क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समांतर समतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका जो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या जिसे बड़ी आर से निरूपित करते हैं एवं फोकस दूरी में संबंध है। पहला है एफ बराबर आर बटा 2, एफ है एफ बराबर आर बराबर एफ बटा 2, एफ बराबर 2 बटा आर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला एफ बराबर आर बटा 2। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण या उपर्युक्त तीनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है मतलब कौन सा दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल तथा अवतल दर्पण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर करते हैं, मतलब डॉक्टर कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं दर्पण का? पहला है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। इसका जो पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? पहला है अधिक होती है कि कम होती है कि अपरिवर्तित हो रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी जो बचा हुआ ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।